एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है हम टैली इंटरमीडिएट लेवल सीख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बिल बाय बिल डिटेल की पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर रेडी करना सीखा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्रेडिट लिमिट सेट करना, कि अगर कोई भी सेलर हमसे माल परचेज करता है तो हम उसको कितने तक का उधार दे सकते हैं, ये हम क्रेडिट लिमिट में सेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए सबसे पहले हम प्रेस करते हैं F11 F1 करने से हमारा अकाउंटिंग फीचर्स ओपन होता है। इसमें हमें एंटर करते हुए आना है बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में। बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में आने के बाद मेंटेन बजट एंड कंट्रोल है, इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे। यस करने के बाद इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेना है। देन एस्केप की से आते हैं अकाउंटिंग इन्फो पर। अकाउंटिंग इन्फो पे आने के बाद पहले हम कस्टमर की लेजर बनाएंगे, क्रिएट करते हैं। जैसे हमारा है कस्टमर बी, एंटर, ये हमारे डेटर में ही जाएगा। कस्टमर सेल कर रहे हैं तो हमारे डेटर में ही जाएगा। फिर नीचे हमारा एक ऑप्शन आता है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। यहाँ हमें क्रेडिट लिमिट सेट करनी है कि हम इस कस्टमर को कितने तक का उधार दे सकते हैं। अगर ये कैश में परचेज कर रहा है तो ये कैश में कितना भी परचेज कर सकता है। अगर ये उधार में परचेज कर रहा है तो हम यहाँ पर एक क्रेडिट लिमिट सेट कर देंगे कि ये इतने तक का उधार ले सकता है, इससे ज्यादा उधार नहीं ले सकता। जैसे हम यहाँ पर सेट कर देते हैं 25,000। इसके बाद इसको एंटर करते हुए आना है और कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेना है। फिर हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पर। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आने के बाद हम करेंगे सेल वाउचर रेडी। ये हमारा सेल वाउचर ओपन है। देन यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर डाल देंगे। उसके बाद जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है वो पार्टी नेम में हमारा आएगा कस्टमर बी। देन उसकी डिटेल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। इसके बाद करंट बैलेंस में हमें शो हो रहा है क्रेडिट लिमिट। जो भी हमने लेजर में क्रेडिट लिमिट सेट की थी 25,000, वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। सेल्स लेजर में आता है हमारा सेल्स अकाउंट। देन एंटर कर देना है। नेम ऑफ आइटम में जो भी आप आइटम सोल्ड कर रहे हो वो ले लेनी है, स्पेस की प्रेस करना है। देन लिस्ट ऑफ स्टॉक आते हैं हमारे पास। इसके बाद जो भी आपको स्टॉक सोल्ड करना है यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे यहाँ से सोल्ड करने हैं राइस, यहाँ गोडाउन सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर हमें सोल्ड करने हैं 50 क्वांटिटी और 400 रेट से। इसको कर दो कंट्रोल ए। देन ये हमारे नेम ऑफ स्टॉक आ गया है। 400 से हमने सोल्ड कर दिया है। अमाउंट हमारी आ गई है 20,000। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देन नरेशन में डाल देंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। देन कर देते हैं एंटर, इसको एक्सेप्ट। देन दोबारा हम सेल वाउचर रेडी करते हैं इसी का। तो यहाँ पर हम सेम रेफरेंस नंबर डालते हैं, अकाउंटिंग वाउचर सेल रेफरेंस नंबर। देन यहाँ पर दोबारा से हम कस्टमर बी लेंगे, हम उसी को सेल कर रहे हैं तो। देन उसकी डिटेल्स को कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर करंट बैलेंस दिखा रहे हैं। क्रेडिट लिमिट हमने 25,000 सेट की थी, उसमें से इसने 20,000 का जो भी सेल माल जो भी उसने खरीदा है 20,000 का खरीद लिया है। अब उसके बाद सिर्फ 5,000 और हैं अगर वो खरीदना चाहता है तो सेल अकाउंट लेंगे। नेम ऑफ आइटम्स राइस लक्ष्मी नगर 50। यहाँ पर हम सेम ले लेते हैं, अमाउंट 40 में ही 20,000। एंटर करते हुए आएंगे और इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। नरेशन डालने के बाद यहाँ पर नरेशन डाल देंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। इसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करते ही हमें यहाँ पर एरर शो होगा, मतलब हमें वार्निंग अलर्ट आता है टैली की तरफ से। क्रेडिट लिमिट ऑफ कस्टमर बी इज 25,000। जो हमारी क्रेडिट लिमिट थी कस्टमर बी की वो 25,000 थी और हम अब उसको करंट में 40,000 दे रहे हैं, मतलब 5,000 का ज्यादा सेल कर रहे हैं। अगर आप बाई चांस भूल जाते हो कि हाँ हमने इसकी क्रेडिट लिमिट सेट की थी, क्या सेट की थी, और हम उसको सेल करने लगते हैं, तो इसीलिए हम इसका क्रेडिट लिमिट ऑप्शंस का यूज करते हैं, जिससे हमें एरर वार्निंग शो हो जाती है कि हम इस कस्टमर को आगे सेल करें या फिर नहीं करें। तो यहाँ पर ये वार्निंग शो हो जाती है।
अभी तक हमने क्रेडिट लिमिट सेट करना सीखा था। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अब इसके आगे क्या करना है, आप इसको एंटर करके एक्सेप्ट भी कर सकते हो, उसको फर्दर सेल कर सकते हो। अगर आपको इसको सेल नहीं करना तो हम एस्केप की से बैक आएंगे और जो इसने 20,000 की सेल की थी उसको हम सेट कर देंगे। फिर हम अगर हमें चेक करना हो क्रेडिट लिमिट कस्टमर की तो कैसे चेक करते हैं, अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, लेजर्स, यहाँ पे हमें मल्टीपल लेजर्स के नीचे आता है क्रेडिट लिमिट्स। क्रेडिट लिमिट्स में जाएंगे डेटर्स, डेटर्स में आ रहा है यहाँ पर हमने जिसकी भी क्रेडिट लिमिट सेट की थी उसकी हमें लिस्ट आ जाती है। हमने कस्टमर बी की अभी 25 क्रेडिट लिमिट सेट की थी तो यहाँ पे 25 आ रहा है। एक और कस्टमर है यहाँ पर रानी, उसकी भी हमने 25 सेट की थी, वो आ रहा है। तो हम ऐसे क्रेडिट लिमिट सेट चेक कर सकते हैं कि हमने क्रेडिट लिमिट किसकी सेट की है और कितनी सेट की है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा क्रेडिट लिमिट सेट करना। आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है या फिर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।